एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि जेसी अपनी वैन में ही रेस्ट कर रहा होता है। जब से उसने एमिलियो और क्रेजी 8 की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया है तभी से वो अपने घर पे नहीं रह पाता है, और साथ ही वो ये भी सोचता है कि वो अपने घर को बेच ही दे, क्योंकि अब इस घर में वो और नहीं रह पाएगा। इसलिए वो अपने घर की सेल की एडवर्टाइजमेंट भी दे देता है। तभी वहाँ पे वॉल्ट आता है और वो जेसी को बताता है कि वो सब पैसे ले आया है। वॉल्ट जेसी को उसकी 50% देता है, साथ ही में एक्स्ट्रा $15,000 भी देता है। साथ ही में वॉल्ट ये भी बताता है कि अब हमें 2 पाउंड मेथ बनाना होगा, क्योंकि वो टूको को वादा करके आया है। जेसी वॉल्ट से कहता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, टूको को तुमने 2 पाउंड मेथ का वादा करके बहुत गलत किया, क्योंकि मेथ बनाने के लिए इन्हें स्यूडोफेड्रीन नाम की एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इनके पास इतनी क्वांटिटी में नहीं है। जैसे बताता है कि इस इंग्रेडिएंट का सप्लाई हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। इफ़ हम ड्रग स्टोर पे भी जाके देखें तब भी हमें ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर उससे कहते हैं कि इस ट्रीटमेंट का वॉल्ट पे काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी टूको से मिलने जाते हैं। उनके पास काफ़ी कम मेथ होता है। जो मेथ वो लाए थे वो आधा पाउंड भी नहीं होता, जबकि उन्होंने 2 पाउंड देने का वादा किया था। जब वहाँ पे टूको आता है और उसे पता लगता है कि वॉल्ट बहुत ही कम मेथ लाया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, और इसी वजह से टूको वॉल्ट को कम पैसे ही ऑफर करता है। लेकिन वॉल्ट पूरे पैसे मांगता है। वॉल्ट कहता है कि इसे इन्वेस्टमेंट की तरह समझो और मुझे पूरे पैसे दो। टूको वॉल्ट से कहता है कि ये पैसा मैं तुम्हें लोन की तरह दूंगा और इस पर इंटरेस्ट भी लूँगा। साथ ही में वॉल्ट उससे ये भी कहता है कि अगले हफ्ते वो 2 पाउंड की जगह 4 पाउंड मेथ लेके आएगा। टूको वॉल्ट पे यकीन करता है और उसे पैसे दे देता है। साथ ही में टूको वॉल्ट को वार्निंग भी देता है कि मुझसे पैसे लेना और वापस ना देना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और ये बात याद रखना। इस बार मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार मुझे मेथ सही क्वांटिटी में चाहिए। अब वॉल्ट के इस डिसीजन से जेसी काफ़ी टेंस्ड होता है। वॉल्ट एक नई लिस्ट बनाता है जिसमें काफ़ी नए इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड होते हैं, और वो जेसी को लाने को कहता है। वॉल्ट कहता है कि अगर ये सब इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आ गए तो हम डायरेक्टली ओरिजिनल केमिकल से बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स बना सकते हैं। जेसी इन बातों से बहुत घबराया हुआ होता है और वो इस काम को छोड़ना चाहता है, लेकिन वॉल्ट उसे ये विश्वास दिलाता है कि तुम ये काम कर सकते हो। इस काम को ख़त्म करने के बाद हम पूरी लाइफ तक का पैसा कमा सकते हैं और एक आसान ज़िंदगी जी सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर का बेबी शावर चल रहा होता है और वॉल्ट एक बहुत अच्छी स्पीच देता है अपने होने वाली बेटी के लिए। मरी भी स्काइलर के लिए एक प्रेजेंट लाई होती है। स्काइलर उस प्रेजेंट को खोलती है और हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट एक टियारा होता है, जो कि देखने से ही काफ़ी महंगा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर और वॉल्ट बातें कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वॉल्ट ने टूको को 4 पाउंड मेथ बनाने का वादा किया था, तो अब उसे काफ़ी टाइम चाहिए मेथ बनाने के लिए। वॉल्ट स्काइलर को एक प्रोग्राम के बारे में बताता है और कहता है कि मैं वीकेंड्स में ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूँ। इस बात से वॉल्ट का इंटेंशन सिर्फ इतना ही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहता है मेथ बनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी के गैरेज में होते हैं। जेसी काफ़ी सामान लाया होता है। वॉल्ट जेसी से पूछता है कि इसमें मेथलमीन कहाँ है। जेसी कहता है कि मुझे वो नहीं मिला। अब वॉल्ट के हिसाब से उस इंग्रेडिएंट के बिना मेथ बनाना इम्पॉसिबल है। जेसी वॉल्ट से कहता है कि मैंने किसी से बात की थी मेथलमीन की सप्लाई के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, और वो लोग भी मेथलमीन को एक जगह से चुराने वाले थे। वॉल्ट कहता है कि क्यों ना हम ही उस जगह से मेथलमीन चुरा लें। जेसी वॉल्ट से कहता है कि उस जगह से कुछ भी चुराना आसान नहीं होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। वॉल्ट के पास एक कमाल का आइडिया होता है जिससे वो आसानी से मेथलमीन चुरा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्काइलर उस टियारा को सेल करने के लिए वापस से उसी शॉप पे चली जाती है जहाँ से वो टियारा आया था। स्काइलर का इंटेंशन सिर्फ इतना ही होता है कि अभी उन्हें इस टियारा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ पैसों की ज़रूरत है। जब वो शॉप पे जाती हैं और ओनर उस टियारा को देखता है, तभी वो ओनर सिक्योरिटी बुलाता है और स्काइलर को पकड़ लेता है। साथ ही ओनर पुलिस को भी कॉल कर देता है। वो ओनर बताता है कि ये टियारा यहाँ से ख़रीदा नहीं गया, बल्कि चुराया गया था लगभग 1 हफ्ते पहले। हमें समझ में आता है कि मरी ने इस टियारा को ख़रीदा नहीं था, बल्कि चुराया था। स्काइलर अपना दिमाग चलाती है और वहाँ पे लेबर में जाने का नाटक करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे लोग घबरा जाते हैं और स्काइलर को जाने देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो मेथलमीन चुराने वाले थे। वहाँ पे जो गार्ड होता है वो टॉयलेट में जा रहा होता है। जब वो टॉयलेट में होता है तब वॉल्ट और जेसी उसे टॉयलेट में ही बंद कर देते हैं। अब वॉल्ट और जेसी उस दरवाजे को खोलने जाते हैं। उस दरवाजे पे लॉक लगा हुआ होता है। तब वॉल्ट थर्माइट की मदद से उस दरवाजे को उड़ा देते हैं।
वॉल्ट और जेसी मेथलामीन से भरा एक बहुत बड़ा टब वहाँ से उठा के निकल लेते हैं। नेक्स्ट डे जब वॉल्ट और जेसी डेजर्ट के लिए निकलने की कोशिश करते हैं अपनी वैन में, तो वो देखते हैं कि वैन तो चल नहीं रही है। अब क्योंकि वैन नहीं चल रही है और वो कहीं और तो जा नहीं सकते मैथ बनाने के लिए, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो जेसी के घर के बेसमेंट में ही मैथ बनाएंगे। अब जैसा हमने शुरू में देखा था कि जेसी अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, तो उसी दिन जेसी के घर को देखने के लिए काफ़ी लोग आने वाले थे, लेकिन जेसी इस बात को भूल चुका था। वॉल्ट बेसमेंट में ही मैथ बनाने का प्रोसेस शुरू करता है और जेसी भूल चुका होता है कि दोपहर के वक्त इस घर को देखने के लिए लोग आने वाले थे और वो अपने काम में बिजी होते हैं। जब धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग आने लगते हैं, जेसी उन लोगों को बेसमेंट से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक इंसान बेसमेंट में आने की जिद करता है, तब जेसी तंग आके सभी को उस घर से बाहर निकाल देता है। फिर फाइनली वॉल्ट और जेसी अपना काम निपटा लेते हैं, मैथ तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर मरी से बात करने के लिए उसके पास जाती है। मरी इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है कि उसने ये टियारा चुराया था। स्काइलर और मरी की बहस हो जाती है और स्काइलर लड़के अपने घर वापस आ जाती है। अब वॉल्ट भी घर आ चुका है और स्काइलर वॉल्ट को बताती है कि मरी ने जो टियारा हमें गिफ्ट किया था वो चोरी का था, और स्काइलर उससे बहुत गुस्सा होती है। वॉल्ट भी यही सोचा होता है कि जब स्काइलर को यह पता लगेगा कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ तो उस पर क्या गुजरेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी टूको से मिलने जाते हैं और टूको को वो सब मेथ दे देते हैं, जो कि 4 पाउंड से भी ज़्यादा मेथ था। टूको वो मेथ देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बढ़िया क्वांटिटी में मेथ मिल गया था। टूको देखता है कि इस मेथ का कलर ब्लू होता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि इस मेथ की क्वालिटी अभी भी उतनी ही बढ़िया है, उतनी ही प्योर है, और टूको उसे मेथ के बदले ढेर सारे पैसे दे देता है। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो टूको की टीम का एक इंसान वॉल्ट से कहता है कि बस ये याद रखना कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। टूको को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और टूको अपने ही आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और इतना ज़्यादा मारता है कि वो आदमी बेहोश ही हो जाता है, और अपने दूसरे आदमी से कहता है कि इसकी बॉडी उठा के गाड़ी में रख दो। और इस पूरी सिचुएशन को देख के वॉल्ट और जेसी बहुत डर जाते हैं, और वॉल्ट और जेसी यही सोच रहे होते हैं कि हम कैसे साइको इंसान के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे बहुत जल्द अपलोड होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।